पवन जी, बारिश बारिश का मौसम है, थोड़ा-सा आप बताइए इसके बारे में, क्या है? पूर्वानुमान क्या है उसका? तापमान बहुत ज़्यादा था, उमस थी और आज लगता है कि राहत मिलेगी, बारिश आ रही है। हम वीडियो शुरू करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है बीच में अपने को जाना भी पड़े। लेकिन चलो, बारिश के बीच में ही सही हम चर्चा शुरू करते हैं। अक्सर हम अपनी ऑडियंस को बता दें कि आपने भी काफ़ी ये चर्चाएँ सुनी होंगी कि अभी-अभी फ़िलहाल कोई इलेक्शन होता है, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे वो विधायक का हो या सांसद का हो, किसी का भी हो। सबसे ज़्यादा दुःख उस समय होता है बलजीत जी, जब हारा हुआ चाहे विधायक है या कोई भी उम्मीदवार है, जब उसको ये फैसला आता है उसके पक्ष में कि आप जीते हुए थे, लेकिन आपको हारा हुआ घोषित किया गया। ऐसे ही पानीपत में एक बुआना गाँव था शायद, वहाँ पर भी ऐसा ही मामला आया। सरपंची के इलेक्शन थे, सरपंची के इलेक्शन में 2 ढाई साल के करीब हो गए, 3 साल के करीब है शायद। और अब उसके पक्ष में आया है कि जो सरपंची कर रहा था, वो एक्चुअल में हार गया था, लेकिन वो हारा नहीं था। ईवीएम खोली गई कोर्ट में जज के सामने और वहाँ पर उसको जीता हुआ घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि ऐसा ही एक मामला अभी फिलहाल हरियाणा के अंदर जो उचाना विधानसभा है, वहाँ पर भी इलेक्शन को लेकर के केस डला हुआ था। वहाँ पर आपको बता दें कि वर्तमान विधायक है भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र अत्री जी, और उनके प्रतिद्वंदी जो थे, जो दूसरे नंबर पर थे, बजिंदर जी थे, जो कि वीरेंद्र जी के बेटे हैं, जो पहले हिसार से सांसद भी रहे हैं बलजीत जी। तो वहाँ का भी आपको बता दें, अपडेट दे देते हैं कि उन्होंने भी अभी करीब-करीब मार्च महीने में शायद 2025 के केस डाला था कोर्ट में कि वो जो 32 वोटों से जो जीत हुई है देवेंद्र अत्री जी की, तो उनको कहीं न कहीं डाउट था। कोर्ट में केस डाला गया, केस डालने के बाद कोर्ट ने मंजूरी दी उनको दोबारा से काउंटिंग करने की। तो ऐसा कुछ है। तो बलजीत जी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, ज़्यादा आंकड़े इनके पास है, इनके पास रहते भी हैं, धरातल पर भी काम करते हैं और डीपली वर्क करते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो बलजीत जी, आप थोड़ा समझाएँ हमारी ऑडियंस को कि क्या मामला है ये और किस तरह से वोट कैंसल किए गए, या क्या सच्चाई है? इसी का कहीं न कहीं इसमें कमी रही है या फिर कुछ और वजह रही है? देखिए पवन जी, जो पिछले साल जो अक्टूबर महीने में जब चुनाव हुए थे, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद क्या है कि कांग्रेस पार्टी को जो है 37 सीटें मिली थी। और उससे पिछले चुनाव की अगर अगर बात करें हम, उसमें क्या है, 31 सीटें कांग्रेस को मिली थी। जी। और जो बीजेपी है उसको 48 सीटें मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में। और जब कांग्रेस इतनी नजदीक से, कहीं न कहीं उसको लग रहा था कि हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, और वो कहीं न कहीं जो चुनाव के परिणाम आए वो उसके विपरीत आए। और उसके बाद क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से ही उनका अपना एक जो पूरा अध्ययन किया अपने सतर पे, पार्टी का भी और चुनावों का भी, कि हम क्यों हारे चुनावों में। उसको लेकर उन्होंने एक पूरा जो है पूरा इसका निरीक्षण किया चुनावों का। और उसके बाद क्या है कि पिटीशन डालेगी हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन डालेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अलग-अलग जो विधानसभा क्षेत्र से, उन सभी ने, कई विधानसभा क्षेत्र के जो हारे हुए प्रत्याशी थे, खास तौर पे कांग्रेस के, और भी पार्टियों के जो थे, क्या नाम है, प्रत्याशी थे, उन्होंने भी याचिका डाली है। चाहे दुष्यंत चौटाला है, जेजेपी है, जी जी जी। तो अब क्या है कि ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है। अब जब हाई कोर्ट में जब इस तरह की जो याचिकाएं डाली गई, उस पर सुनवाई हो रही थी, और सुनवाई के दौरान ही एक मामला, बहुत ही सेंसिटिव मामला सामने निकल कर सामने आया। जो उचाना विधानसभा सीट है हरियाणा की, वहां पर भाजपा के देवेंद्र अत्री जो है, उनको 48,968 वोट मिले। और जबकि कांग्रेस के बजिंदर सिंह है, जो कि वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, 48,936 वोट मिले। तो बड़े नजदीक से 32 वोटों से हार गए। वोटों से वो चर्चा का विषय रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चर्चा का विषय है, आज भी चर्चा का विषय है पवन जी। और आप जब इसमें एक चौंकाने वाली एक बात सामने आई, जो कि हाईकोर्ट ने बड़ा उसको अलग तरीके से माना। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, बारिश का जो मौसम, बड़ा अच्छी बात है, बारिश आ गई है, तो हम किसी सेफ जगह पे चलते हैं। तो हम नगर परिषद के बेंच पर आ गए हैं, जो कि अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर परिषद में सब परेशान है, आपको पता ही है। और ये पूरे जो बेंच है वो भी टूट चुके हैं, जहाँ पर ये भी कहीं कहीं जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार की जो बेंच चढ़ चुके हैं। तो हम, बारिश आ गई थी तो अब साइड के नीचे आए हैं, तो अच्छा मौसम है,
जिसका इंतजार था बारिश का सबको। और तो बलजीत जी, आप इस साइड रहिए, फ्रेम चेंज हो जाएगा, हल्का सा ही बताइए। तो आप थे कि विजेंद्र सिंह को और देवेंद्र अत्री को वोट का डिफरेंस जो 32 वोटों से जीते थे, उससे आगे क्या क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए पवन जी, जब कोर्ट के सामने जो ये याचिका सामने आई, जो ब्रजेंद्र सिंह है, जो सांसद भी रहे हिसार से, उनकी तरफ से याचिका थी, तो कोर्ट ने कहा कि आप एक संशोधित जो है याचिका आप हमारे को पास लेके आए, हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। और जो है ये एक तरह का मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा कह सकते हैं कि जो भाजपा के देवेंद्र अत्री है उसको 48,968 वोट मिले और ब्रजेंद्र सिंह को जो है 48,936 वोट मिले। मात्र जो है 32 वोटों का जो है फासला रहा, जो कि बहुत ही नजदीक का फासला था। अब जो इसमें एक जो अहम बात यही है पवन जी कि इसमें जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे, खासतौर पे विधानसभा क्षेत्र पे जो कुल वोट मिले डाक मतों डाक द्वारा जो मत मिले, जो बेल्ट होती है उसके पोस्टल बैल्ट होते हैं, पोस्टल बैल्ट जो है डाक के माध्यम से जो वोट मिले वो 1377 वोट थे। यानी कि डाक के माध्यम से जितने वोट पहुंचे वो 1377 वोट थे। अब क्या है कि पवन जी, उनमें से जो है जो रिटर्निंग अधिकारी है उसने 215 वोट रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए। वजह देखो, वजह तो यहां पर जो है नहीं बताई गई, यही वजह है। और इसमें एक बहुत बड़ा यही ट्विस्ट है और यही फैक्ट मिला कि जब कोई भी जो रिटर्निंग अधिकारी होता है, जब वोटों की इस तरह के जो वोट रद्द किए जाते हैं, उनका क्या है कि जो जितने वोट रद्द किए गए उनका एक कारण बताना होता है कि क्यों रद्द किया आपने, और उसके बाद किन किन जो उम्मीदवार है जितने भी विधानसभा क्षेत्र पे, और सभी का बताना होता है कि किस उम्मीदवार के कितने वोट रद्द हुए। ठीक है, यही इसमें पूरा जो है एक ट्विस्ट है पूरा मामले में। और इसी को लेकर जो हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस पे सुनवाई करेंगे, और जो है ये मामला बड़ा सेंसिटिव मिला। तो इसमें एक क्या लगता है आपको कि ये कोई गलती है या फिर कुछ जानबूझकर की हुई है, इसमें कुछ कह सकते हैं हम? देखिए पवन जी, ये तो मसला अब हाई कोर्ट में है, हम यहाँ दोषी नहीं ठहरा सकते किसी को भी, ना ही चुनाव आयोग को, ना ही उस रिटर्निंग अधिकारी को, और ना ही जो संबंधित अधिकारी है, जो चुनाव से संबंधित अधिकारी उनको। लेकिन यहाँ पर जो है एक सीधा सीधा कहीं न कहीं सवाल उठता है चुनाव आयोग के उस अधिकारी पर और चुनाव आयोग पर खासतौर पर, कि आपने 215 वोट जो है रद्द कर दिए, और एक कैंडिडेट जो मात्र 32 वोटों से हार जाता है उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। और जबकि आपको जो 215 वोट जो रद्द किए गए उनका एक कारण बताना होता है कि आपने किन कारणों से रद्द किया गया। यही इस मामले में एक बड़ा फैक्ट है, यही इस मामले में एक ट्विस्ट है, और बड़ा हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर बड़ा सख्त रुख अपनाया। तो इस मामले में जैसे कि अभी 215 वोट रद्द हुए, अगर कहीं ना कहीं कोर्ट का जो फैसला है हारे हुए उम्मीदवार के हक में आ जाता है, तो फिर आगे कैसे होता है? वो उसको जीता हुआ घोषित कर देते हैं या फिर इलेक्शन का या कोई प्रोसेस दोबारा होता है? देखिए पवन जी, ये तो जो हाई कोर्ट के निर्णय पे निर्भर करता है कि इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत जो जहां तक मैं अपने तरीके से मैंने इस चीज को अध्ययन किया है, और 1377 वोट जो है डाक मतों से मिले और उसमें 215 वोट रद्द कर दिए गए। अब इसमें जो एक बात साफ निकल के आई कि इन 215 वोट में से किन किन जो उम्मीदवारों के वोट रद्द किए गए, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। अगर ये इस तरह का जो मामला बनता है, अगर हाई कोर्ट इस पे कड़ा रुख अपनाता है, तो ये पूरे देश में एक तरह का अलग मामला होगा। तो ये तो एक उस तरह से हो गया जैसे कि सभी ने देखा था जब चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव थे, कुछ हुआ था ऐसा, वहां पर भी आरोप लगाए थे कैमरे में, जो रिटर्निंग अधिकारी है जो वोट कैंसिल कर रहा है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जी पवन जी, अनिल मसीह का जो एक पूरे देश में एक अलग तरह का उदाहरण जो बना, मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी कड़ी फटकार लगाई और पूरी कैमरे के नीचे जो चीजें पकड़ी गई, और ये सब कैमरे के नीचे हुआ। और ये एक तरह का अलग मामला इसलिए पकड़ा गया कि वहां पर कैमरे थे, लेकिन यहाँ पर जो बातें अब वहां पर कैमरे थे नहीं थे, या फिर रिटर्निंग अधिकारी ने किन कारणों से इसको रद्द किया, ये बातें अभी साफ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस पर बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है, और जो अगली सुनवाई है 26 अगस्त होगी। और पवन जी, एक और इसमें अहम जो है, जो हाई कोर्ट ने इसमें जो एक कड़ा रुख अपनाया है, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले में देरी मत करिए। जो
भाजपा के देवेंद्र अत्री हैं जो वहां से जो विधायक है देवेंद्र अत्री, जी। उनसे कहा है कि हम इस मामले में और ज्यादा देरी नहीं कर सकते। केस होने के लिए बोल रहे हैं हाँ, जल्दी। आप कह रहे हैं कि इस मामले में जवाब अपनी तरफ से दाखिल करिए और हम इसकी अब क्या है रोजाना भी सुनवाई कर सकते हैं, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। जी जी जी। तो एक और डिस्कस कर लेते हैं। हम नगर परिषद के बेंच पर बैठे हुए और साथ में बारिश भी हो रही है और एक साफ सुथरे पार्क में हम बैठे हैं। यहाँ पर ब्राउन पार्क इसको बोला जाता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रहता है, यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, थोड़ा सा SIR, जैसा कि आप लोगों ने सुना है SIR, जो कि अभी बिहार में बहुत ज्यादा जोरों पर है। हालांकि ये होता है हर साल। कुछ SIR है, हमारे दर्शक भी सिंपल भाषा में थोड़ा समझना चाहते हैं बलजीत जी, और मैं भी समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि SIR होता क्या है। देखिए पवन जी, ये कोई अलग तरह का, ये जो आज नाम हम पढ़ रहे हैं ये पहली बार नहीं है। वैसे तो नाम तो पहली बार है, SIR पहली बार है। नहीं नहीं, ये सही है, एक नया नाम है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है चुनाव की, ये कोई नई नहीं है। ये लगभग हर साल होता है, हर साल नहीं, कई बार इसको चुनाव आयोग 5 साल में भी करता है, 10 साल में भी करता है, ये अलग तरह की प्रक्रिया है। और अब जो बिहार में जो जिस तरह की चीजें हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला है अब पहुंचा हुआ है और एक तरह का चुनाव आयोग पे अलग तरह की जो सवाल है वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कर रहा है और जो विपक्षी पार्टियां पूरी हमलावर है। जी, तो मैं आपको सरल शब्दों में कहूं तो पवन जी कि SIR जो है, SIR एक तरह की ऐसी प्रक्रिया है कि हम मान लेते हैं कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र है, जैसे वहां पर हम कहें कि कुल मतदाता कितने हैं, और जब चुनाव आयोग इस तरह की प्रक्रिया चलाता है, वैसे तो ये प्रक्रिया रूटीन में चलती है, लेकिन कोई स्पेशल अगर कोई इस तरह का अभियान चलाता है कि हम फर्जी वोट यहाँ पर जो है जुड़ गए हैं, या किसी तरह से कुछ बाहर से आए, जो विदेश से आए हैं लोग, जो उन्होंने अपने वोट यहाँ बनवा दिए, किसी की डेथ, किसी का जी, तो ऐसी है, नए वोट जोड़े जाते हैं और जो पुराने जो वोट जो है किसी की जो मृत्यु हो चुकी है या यहाँ से जो वोट कटवा कर किसी दूसरी जगह चला गया है तो उनका वोट काट दिया जाता है। ये इस तरह की एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग जो है समय समय पर चलाता है। तो दोस्तों, आज हम नगर परिषद के बेंच पर बैठ के ये चर्चा कर रहे थे कि आप लोगों तक भी ये पहुंचे कि क्योंकि ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आती रहती है, क्योंकि नगर परिषद टोहाना है जो वो भी अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर है, क्योंकि उनको हक नहीं मिल रहा है या फिर उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बलजीत जी, आपने भी देखा है। तो हम ये मामला इसीलिए लेकर के आए थे कि अगर कोई हारा हुआ इंसान या उम्मीदवार वो जीत करके सरपंच पद पर बैठ जाता है या फिर विधायक बन जाता है, तो यहाँ पर किसकी ज्यादा गलती होती है। हालांकि मौका होता है, हाई कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाता है, जज बताते हैं कि किसकी गलती थी, क्या था, लेकिन उसकी पीड़ा का कोई अंदाजा नहीं है जो जीत कर भी हार गया है। तो ऐसे ही मुद्दों के साथ आपसे हम दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में नगर परिषद के बेंच पर। तब तक धन्यवाद।